हेलो दोस्तों, एक नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुसाई व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं सुबह 5 बजे से कर रही हूँ और यहाँ से हमारी दिनचर्या हो जाती है शुरू। बच्चे अभी सोए हुए हैं और मैं फ्रेश होकर के तो सबसे पहले मैं गेट वगैरह खोल देती हूँ क्योंकि अभी सुबह के 5 बज चुके हैं तो उजाला भी हो गया है थोड़ा थोड़ा। और चलिए पहले गीजर ऑन कर लेते हैं ताकि बच्चे उठने के बाद आराम से नहा जाए। और रिशु भी अभी सोए हुए हैं, अभी इनको नहीं उठाऊंगी, पहले मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ। किचन की लाइट ऑन करने के बाद मुझे अभी रखना है, सबसे पहले मैं रख लेती हूँ चाय के लिए पानी। और ये मैंने मेथी रखी हुई थी क्योंकि आज बनाने थे बच्चों के लिए मेथी के पराठे। तो इसकी तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी, रात को ही मेथी काट के धो करके रख ली थी। अब चाय का पानी भी हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक वगैरह भी डाल लेती हूँ और तब तक निकाल लेती हूँ आटा। सुबह का अगर कुछ काम रात को ही करके रख दो ना तो सुबह बहुत ईजी हो जाता है। अब आटा निकालने के बाद ये मेथी तो मेरी धुली हुई थी, तो आटा निकालने के बाद ना मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक कपड़ा बिछाना है परात के नीचे, क्योंकि मैं परात के नीचे जब तक एक कोई कपड़ा बिछा ना दूँ ना तब तक मुझे ऐसा लगता है ना कि उसमें निशान पड़ जाए या मुझे कुछ मतलब काम करने को बनता ही नहीं है। तो ये परात के नीचे मैंने एक कपड़ा बिछाया कॉटन का और उसके ऊपर परात रखी। और अब मैं ना पहले हाथ वाथ धो करके पहले मैं बच्चों को उठा लेती हूँ क्योंकि बच्चों को उठाना ज़रूरी है, इनका टाइम हो जाएगा। कल रात ये काफ़ी देर तक उठे रहे ना, 12 बज गए थे पढ़ते पढ़ते, तो टाइम हो गया था, इसलिए मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठा रही हूँ। तो अब मैं बना लेती हूँ मेथी के पराठे, स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे भी उठ चुके हैं, रिशु उठ गया मगर पीहू अभी तक उठी नहीं है। रिशु उठ ही जाता है फिर भी एक बार बोलने से, मगर पीहू नहीं उठती है। तो मैं फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ। इसमें मैंने अजवाइन, नमक, हल्दी वगैरह डाल दिए है और मेथी तो डालनी ही थी, वो सब डाल लिए है। तो आज और दिन तो बच्चे बिस्किट वगैरह खा के जाते थे, मगर आज मेथी के पराठे खा के जाएंगे क्योंकि आज एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं आजकल। तो बच्चे अभी आ जाएंगे 11 बजे तक, घर 11-12 बजे तक घर आ जाते हैं। तो मैं उनके लिए नाश्ता अभी तैयार कर देती हूँ, आज टिफ़िन वगैरह नहीं देना है। बस जी, हमारा ये आटा भी तैयार हो चुका है। और अब मैं हाथ धो करके पहले पीहू को उठा लेती हूँ। पीहू है कहाँ, पीहू का कुछ भरोसा नहीं है, उठेगी भी नहीं उठेगी, बिना उठाए तो उठती ही नहीं है। तो चाय भी हमारी बन चुकी है, तवा रख दिया है मैंने और बाकी सारी तैयारी किचन की हो चुकी है। तो चलिए जी, रिशु तो उठ गया, रिशु ब्रश करना रिशु ने स्टार्ट कर दिया, उसको अभी नहाना है। और पीहू देखो ये सोई हुई है, पीहू उठेगी नहीं, कितनी बार मैंने इसको उठा दिया फिर उठ के सो जाती है। तो चलिए पीहू भी उठ चुकी है, अब मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आज अभी ज़्यादा नहीं, अभी सिर्फ 4-5 पराठे बनाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह बच्चे खाते भी नहीं है। पीहू तो खाती नहीं है, रिशु तो खा लेता है फिर भी। और ऑयल वाली चीज़ों से देखिए कुछ किचन में ना कितना ज़्यादा धुआं हो जाता है। ओहो, तो चलिए जी, पीहू भी उठ चुकी है और रिशु नहा रहा है। रिशु ने नहा धो करके अब पूजा कर रहा है, जल चढ़ाने जा रहा है और पीहू ने पहन ली है अपनी बेल्ट। तो चलिए जी, अब पीहू के बाल वाल बना लेती हूँ। रिशु भी नहा करके ड्रायर लगा रहा है बाल सुखाने के लिए क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंडा हो जा रहा है ना मौसम, तो बच्चों को खांसी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये पीहू के बाल भी मैंने बना लिए, चश्मा भी पहन लिया है। और अब बच्चों को दे देती हूँ ब्रेकफास्ट, 2-2 पराठे देती हूँ, पता नहीं कितना खाते हैं बच्चे। रिशु तो खा लेगा क्योंकि रिशु को मेथी के पराठे बहुत पसंद है। तो रिशु खा रहा है, पीहू भी खा रही है। और पीहू ने, मुझे लगता नहीं है कि ये खा पाएगी जब तक स्कूल का टाइम होगा। तो देखो कितना स्लोली स्लोली लगी हुई है और रिशु फटाफट से खा रहा है। तो ये खाते हैं, तब तक मैं इनकी वाटर बोतल तैयार कर लेती हूँ गुनगुने पानी की, क्योंकि अभी सुबह शाम ठंडा तो है ही मौसम, खांसी जुकाम से बचने के लिए बच्चों को ठंडा पानी देना बहुत ज़रूरी, गर्म पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने बैग में रख ली है, बच्चों ने शूज़ वगैरह भी पहन लिए हैं। तो चलिए अब मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं स्कूटी में रख लेती हूँ उनके बैग। आजकल तो इनके बैग काफ़ी हल्के फुल्के से हैं, तो दोनों बैग एक साथ ही आ जाते हैं। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और हेलमेट भी पहन लिया है। तो अब बस बच्चे आएंगे, बैठेंगे और चलते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं अपनी कॉलोनी की उबड़ खबड़ रोडों से निकलते हुए, टेढ़े मेढ़े तिरछे सड़कों से निकलते हुए। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कॉलोनी की रोडों से बाहर निकलते हुए। और जब बाहर, ये देखिए ये आ गई है, और ये वाली रोड तो जो कच्ची रोड है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा उबड़ खबड़ है। जैसे ही अपनी कैंट वाली रोड पे आ जाएंगे ना हम, तो सच में दिल खुश हो जाता है स्कूटी चलाते हुए भी, और स्कूटी को भी बड़ी खुशी होती होगी। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं अपनी स्मूथ वाली रोड पे, और इसमें चलाने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्कूटी नहीं हेलीकॉप्टर चला रहे हों। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे और अब मुझे जाना है दूध लेने के लिए। तो मैंने दूध का डोलू ले लिया है और चलिए जी, दूध भी आ गया है और दूध को गर्म कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर दूध साथ साथ गर्म नहीं करूँगी ना तो पता है वो काफ़ी टाइम तक 1-2 घंटे हो जाते हैं, काम के साथ साथ पता ही नहीं लगता, दूध ऐसे ही रखा रह जाता है। और अब तो गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं तो दूध फटने का भी डर रहता है।
तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और घर की हालत देखिए कैसा घर फैला हुआ है। ऐसा ही आपका भी होता है क्या? हमारा तो डेली ऐसा ही होता है। आई होप आप सबका भी ऐसा ही रहता होगा, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उसके बाद थोड़ी देर घर ऐसा ही रहता है, उसके बाद थोड़ा सा ड्रेसिंग में आता है। तो ये मैंने बच्चों की अलमीरा वगैरह सब अच्छे से सेट कर ली है और टीवी वगैरह भी सब कुछ साफ़, डस्ट वगैरह भी साफ़ कर ली है। तो चलिए जी, जब तक मैंने ये काम किया तब तक हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है और अब बना लेती हूँ मैं चाय। अब गुसाई जी के लिए और अपने लिए चाय बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है काम करते करते। तो बच्चों को छोड़ के भी आई, क्योंकि सुबह तो चाय पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, ना ही गुसाई जी पीते हैं। तो अब हम दोनों पी लेते हैं चाय और बिस्किट के साथ मज़े लेते हुए। तो चलिए पीते हैं चाय, आप लोग भी पी लीजिए। इसके बाद चाय पीने के बाद फिर से लग गए हैं अपने उन्हीं कामों में। सच में घर के जो ये डेली के काम होते हैं, सुबह उठ के रोजाना हमारा वही काम होता है, फिर भी हमें इन कामों से बोरियत नहीं आती। आती भी होगी तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना सफाई रखने के लिए। तो घर साफ रखना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए जी, पहले झाड़ू से स्टार्ट करते हैं, झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं। इतना काम होता है हम लोगों का घर में, और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा काम ही क्या है घर में। तो आप देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा क्या काम है घर में और क्या हम नहीं करते हैं। तो झाड़ू लगते लगते आ गई है किचन की बारी भी, और किचन को भी अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरा फॉर्च्यून का नया कंटेनर है जो कि अब प्लास्टिक में आ रहा है। सच में ये बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए मैंने जगह बना ली है और इसको अंदर कर दिया है। अभी थोड़ा सा साफ़ अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाहर निकली हुई चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब किचन में तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो ही जाती है डेली डेली, क्योंकि बाकी रूम्स में इतना नहीं होता, बट किचन में बहुत ज़्यादा हो जाता है डस्ट वगैरह, क्योंकि किचन में जबकि हम 2-2 3-3 बार झाड़ू लगाते हैं दिन भर में, फिर भी हो ही जाता है। किचन में सबसे ज़्यादा काम हम लोगों का किचन में ही होता है, खाना बनाना, छिलके वगैरह कितनी चीज़ होती हैं, फिर भी वो कितना भी साफ़ रखें फिर भी गिर ही जाता है। तो चलिए जी, झाड़ू मारते मारते मैं निकल गई हूँ बाहर, और बाहर की तरफ झाड़ू नीचे पूरा हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर के रूम में, मंदिर वाले रूम में भी और उसके दूसरे वाले रूम में भी। तो यहाँ पर हम हफ्ते में 3 दिन झाड़ू लगाते हैं, डेली डेली नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ किसी का आना जाना है नहीं। तो यहाँ खाली स्टोर रूम जैसा है, तो यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। यहाँ देखो डस्ट कितनी निकल रही है, आजकल गर्मियों में भी डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि टाइल्स में झाड़ू पोछा लगाना ना बहुत इजी हो जाता है। और हमारी जो बाहर की बालकनी है ना, इस तरफ तो बाई गॉड कबूतरों ने इतना गंदा किया होता है, बस क्या ही कहें। लोग बोलते हैं कबूतर अच्छे होते हैं, बट हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं है, तो पूरा गंदगी फैला देते हैं। इन कबूतरों ने हमारे दुकान के शटर के सामने भी ऐसे ही गंद मचा रखा है, और इधर भी घर के ऊपर भी। तो चलिए जी, यहाँ की तो फाइनल सफाई हो चुकी है, घर की भी हो गई, नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। और अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मेथी का जो पराठा बनाना था बच्चों के लिए तो बना दिया था, बट हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो फटाफट नहा धो करके मैं फिर से रख लेती हूँ चाय। चाय तो कम से कम लंच सॉरी ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे 2 टाइम तो बनी जाती है आजकल। और गर्मियों में तो नहीं, गर्मियों में तो शेक वगैरह ही बनता है ज़्यादा। तो ये मैंने चाय के लिए अदरक कूट लिया है और अदरक डाल लेती हूँ, और दूसरी तरफ बना लेती हूँ मेथी के पराठे। तो इस टाइम तक ना भूख भी काफ़ी लग जाती है, जब काम करते हैं ना तो तभी भूख लगती है। अगर हम सुबह सुबह नाश्ता कर लेना 7 या 8 बजे बच्चों के साथ, तो सच में बिल्कुल भूख नहीं लगती, और तभी मन भी करता है खाने का, क्योंकि सुबह सुबह हो ही जाता है इतनी जल्दी क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो मेरे तो चाय पीने का भी सुबह सुबह मन नहीं करता। तो ये मेथी के पराठे बना लेती हूँ और फटाफट से दे देती हूँ गुसाई जी को भी। और ऑयल वाले से देखो, ऑयल वाली चीज़ों से कितना धुआं हो जाता है, अगर ये चिमनी नहीं होती ना तो सभी सारा ये धुआं किचन में ही फैल जाता। तो चलिए जी, गुसाई जी के लिए भी हो गया है रेडी ब्रेकफास्ट, चाय पराठा और दही। दही के साथ गुसाई जी लेंगे मेथी के पराठे, और कितना भी टेस्टी कुछ भी बना हो ना, गुसाई जी सिर्फ 2 ही पराठे लेते हैं। तो मैंने भी ले लिया अब अपने लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे अब जाना है शॉप में। तो आज बच्चों के जब स्कूल होते हैं ना जिस दिन, तो उस दिन काम हमारा जल्दी हो ही जाता है लगभग। छुट्टी वाले दिन ना हम लोग भी उठने में थोड़ी सी आलस कर देते हैं, तो हमारा काम लेट ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो मैंने तो मेथी के पराठे के साथ ना मूली का अचार लिया है और चाय ली है। तो अचार के साथ भी मुझे अच्छा लगता है, दही के साथ मुझे, दही मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मुझे ना काफ़ी दिन पहले ना खांसी जुकाम हो गया, तो कहीं वो फिर से ना हो जाए, इस डर के मारे मुझे दही लेना ही नहीं है अभी तो कुछ दिन तक। तो चलिए जी, ये बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और फटाफट से किचन विचन भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद कम से कम अपना ये काम इजी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आराम से शॉप में जाऊँगी। तो ये कि जो आटे का जो लगा होता है ना नीचे उसमें सेल्फ में, तो इसको भी अच्छे से निकाल लेती हूँ चाकू की हेल्प से। इसको निकालने के बाद बर्तन वगैरह धो लेती हूँ।
और अब ना आजकल मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है ना, तो इसलिए गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है किचन में। नॉर्मली जो ठंडा पानी है ना, उसी से धोने को भी मन कर रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ी गई है। हमारे यहाँ तो गर्मी काफ़ी हो गई है, आपके यहाँ पता नहीं। तो बर्तन वर्तन धोने के बाद अब मैं चलती हूँ दुकान की तरफ को, और दुकान में चलकर आपको दुकान का व्यू भी दिखाते हैं। तो दुकान की चाबी ले लेती हूँ, और चलिए जी, आप भी हमारे साथ हमारी दुकान का व्यू देखिए। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हमारी दुकान जो है हमारे घर के पास में ही है। और देखिए दुकान में आकर के घर पहले दुकान का काम ही कितना बड़ा हुआ है। तो चलिए जी, हमारे कस्टमर भी आ चुके हैं, तो मैं उनको पहले दिखा देती हूँ ड्रेसेस। और अभी कुछ दिन पहले ही सूट का कलेक्शन आया हुआ है, क्योंकि अब लोगों ने गर्मियों के कपड़े लेने स्टार्ट कर दिए हैं और शादी वादी भी आ रही हैं, तो सभी ने ड्रेसेस वगैरह फैंसी ड्रेसेस लेना भी स्टार्ट कर लिया है। सभी को आजकल शादी के हिसाब से कपड़े चाहिए, तो मैं दिखाती हूँ फटाफट से। और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है, व्लॉग कैसा लग रहा है, ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो अब बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो मैंने उनसे पूछा पेपर कैसा गया, तो सच में बहुत अच्छा गया। पेपर सब बच्चों के अच्छे ही जाते हैं, रिजल्ट में पता लगता है क्या किया क्या नहीं किया। तो अब दुकान में जो सूट्स वगैरह जो नीचे ऐसे ही फैले हुए थे, तो इनको मैं तय लगा के एक एक करके अच्छे से ड्रेसिंग से रख लेती हूँ, ताकि फिर दिखाने में ईजी रहता है। नहीं तो कपड़े फैले होते हैं ना, तो जो सूट दिखाना होता है वो नीचे ही दबा होता है, तो उसमें अपने आप को ही दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आते हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।